So hi guys, welcome back to my new video. So in this video we will talk about liquidity sweep. What is liquidity sweep? पिछली वीडियो में हमने लिक्विडिटी पे बात की थी कि लिक्विडिटी क्या होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप ये दो बहुत मेजर कंसेप्ट हैं ट्रेडिंग में। टेक्निकल्स में लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप बहुत काम की चीज़ होती है कि लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है। सो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्हाट इज़ लिक्विडिटी स्वीप? सो लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है ये आपको नज़र आएगी अक्सर। यू विल सी दिस इन टेक्निकल चार्ट, लाइक जो कैंडल स्टिक चार्ट्स होते हैं उनमें आपको ये लिक्विडिटी नज़र आएगी कि लिक्विडिटी में ज़्यादा देर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विडिटी बेसिकली कहीं पे भी आपको जो लो होता है ना, जहाँ पे लाइक मार्केट यहाँ पे आई है और जहाँ पे एक लो बनाया और फिर ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे जो है ना वो लिक्विडिटी है। ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, सही है। इसके नीचे लिक्विडिटी होती है। अब लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी बेसिकली स्टॉप लॉसेस होते हैं जहाँ पे लोगों ने अपने ऑर्डर लगाए होते हैं, उसे कहते हैं हम लिक्विडिटी। अब लाइक बेसिक एग्जांपल है कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है और नीचे पुल बैक दे रही है, तो यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया है, जिनकी वजह से मार्केट यहाँ पे ऊपर मूव दिया, जिसने इधर बाय किया है किसी ने, तो मार्केट ऊपर गई है ना। लाइक मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि जब बाइंग एंड सेलिंग होती है तब मार्केट चलती है, मतलब मूव करती है आगे पीछे। तो जब यहाँ पे बाइंग आई होगी तभी तो मूव आया ना ये वाला। सो जब जहाँ पे बाय किसने किया है इस जगह पे, सो उसने अपना एस तो इस लो के नीचे लगाया होगा ना, जो एक वैलिड शुरू से लोगों को सिखाया जाता है कि एस आपने लो के नीचे लगाना है। सो जिन्होंने यहाँ पे बाय किया उन्होंने अपना एस लगाया होगा स्टॉप लॉस, और टीपी उनका जहाँ मर्जी हो। जहाँ हमें स्टॉप लॉस से मतलब है कि उनके जो स्टॉप लॉस कहाँ पे होते हैं। सो जहाँ पे लिक्विडिटी बन जाती है, हंट कैसे की जाती है, लिक्विडिटी स्वीप हंट कैसे होती है। सो इसके बाद आपके पास कई नॉलेज जब आता है, आपको इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि लिक्विडिटी चीज़ होती है। सो अब आपका मार्केट देखने का नज़रिया बदल जाता है। कैसे? सो लेट्स टॉक अबाउट से अगर यहाँ पे ऊपर जा रही है मार्केट और पुल बैक दे रही है, सो फिर यहाँ से ऊपर जा रही है, तो आपको पता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी होगी और यहाँ पे कोई सपोर्ट भी तो होगा ना जहाँ से ये मार्केट ऊपर जा रही है। ऐसे तो कहीं भी जो भी मूव आता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। जितने भी टेक मूव होते हैं ना चार्ट्स के, उसमें यहाँ पे कोई सपोर्ट होगा तो जिसकी वजह से मार्केट ने रीटेस्ट लिया और ऊपर जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली अब जो नया बंदा होगा, बिगनर होगा, उससे तो क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी तो मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा और अपना एस एल यहाँ पे लगा दूंगा, टीपी यहाँ पे लगा दूंगा। तो उनके लिए क्या है, एक सपोर्ट है और वहाँ यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। जब वो बाय करेंगे, आपको अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में पता है, आपको पता है कि सपोर्ट के नीचे लिक्विडिटी है, आप वेट करोगे कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, वो इसको तोड़े। जब वो तोड़ेगी तो कई ज़्यादा और बंदे जो सेल करना चाह रहे हैं वो लेवल को टूटता हुआ देखेंगे तो वो यहाँ पे सेल करेंगे, वो भी यहाँ पे सेल करेंगे। तो उनके एसल ये होंगे, इस जगह पे स्टॉप लॉस उनके हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। सो यहाँ पे इनकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। सो जब नीचे आएगी लिक्विड मार्केट, इनके एसल, इनके तो एसल हंट हो गए, ये जो यहाँ पे जिन्होंने बाय करना था यहाँ पे करना था। सो इनके एसल हंट हो गए। तो जब यहाँ पे फिर से अंदर क्लोज देगी ना, अच्छी कैंडल एक क्लोज देगी, ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। अगर हमने लॉन्ग बायास बनाया होगा अपना, यहाँ पे हम बाय कर लेंगे। ठीक है, सो हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के नीचे का लो का, और टीपी हमारा ऊपर तक का होगा, अगले रेजिस्टेंस तक। तो इस तरह हम लिक्विडिटी स्वीप की ट्रेडिंग करते हैं। सो ये काफ़ी इजी कंसेप्ट है। इसके और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। लाइक स्पोर्ट को आपने ऐसा लिक्विडिटी देखनी है, अगर कहीं पे डबल बॉटम बना पड़ा है, लाइक अगर कहीं पे डबल बॉटम बना पड़ा है, वहाँ पे आपकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। क्योंकि जहाँ पे डबल बॉटम होता है इसका मतलब है कि वहाँ से दो बार बाइंग आई है। एक बार बाइंग यहाँ से आई है, एक बार बाइंग यहाँ से आई है। सो दोनों के स्टॉप लॉसेस एक यहाँ पे होंगे, एक यहाँ पे होंगे, कई लोगों ने एंट्री की होगी। तो हमने बस वेट करना है। अगर हमारा बायास लॉन्ग में, लॉन्ग बायास है ना, तो हमने लॉन्ग की ट्रेड देखनी है। तो हम वेट करेंगे कि यहाँ तक आए, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करे, ऊपर क्लोजिंग दे। तो क्लोजिंग देगी तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे एस एल, तो टी पी यहाँ तक का ले लेंगे। सो दिस इज़ द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ लिक्विडिटी स्वीप। अब लिक्विडिटी स्वीप होती है टेक्निकल्स में, ये क्यों होती है, लिक्विडिटी स्वीप होती क्यों है? सो देखो, लिक्विडिटी स्वीप होती इसलिए है क्योंकि हम जब किसी ने बाय करना, भी मैं बाय साइड की एग्जांपल दे रहा हूँ तो सेल साइड की आप देख लेना, वो भी मैं बता दूंगा। बट बाय में अगर किसी ने करना है तो किसी ने बड़ी क्वांटिटी बाय करनी है, किसी बड़े प्लेयर ने, बिग बिग जिसे हम बेल्स कहते हैं, बिग प्लेयर्स कहते हैं, इंस्टीट्यूशन। सो जब उन्होंने बाय करना है
तो सेल करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। जब मैंने आपको लिक्विडिटी वाली वीडियो में बताया था कि लिक्विडिटी क्या है, इक्वल्स नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये दोनों दोनों होने चाहिए। जब कोई बाय करेगा तभी कोई सेल कर पाएगा ना, खाली बाय तो कोई कर नहीं सकता जब तक कोई बेचने वाला ही नहीं है। सो इसलिए जब कितने बड़ी क्वांटिटी बाय करनी होती है ना, तो अभी सेल करने वाला कोई है ही नहीं इतनी क्वांटिटी को, तो तब लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट क्रिएट की जाती है, लिक्विडिटी स्वीप होता है। सो जब मैंने एग्जांपल दिया है कि जब मार्केट जहाँ से नीचे आ रहा है इस लो को तोड़ता हुआ, मतलब यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी उसको स्वीप करना चाह रहा है, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी। लाइक सेलर भी आएंगे जो यहाँ पे सेल करेंगे नीचे की तरफ, और बायर्स जहाँ पे जो बैठे थे उनके एसएल निकलेंगे। सो एक बायर जो बाय करता है उसका स्टॉप ऑर्डर क्या होता है, बाय का ऑर्डर होता है उसका, वो बाय सेल का ऑर्डर होता है। मतलब जब वो जहाँ पे बाय किया है तो यहाँ पे अगर सेल करेगा तो वो अपना लॉस बुक करेगा ना, सो ये सेल ऑर्डर होता है। तो जब ये सेल ऑर्डर ट्रिगर होते हैं और ये सेल ऑर्डर ट्रिगर होता है, जो नए बायर्स सेलर्स आते हैं, जो नए सेलर्स आते हैं उनका सेल ऑर्डर ट्रिगर होता है, तो तब जो बड़ा प्लेयर होता है, वेल्स होती हैं, वो अपना बाय करती हैं। वो एकदम से बाय नहीं करते, वो भी अपना ना स्लो स्लो करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके बाय करते हैं। लेकिन तब भी जब आपको यहाँ पे एकदम से अंदर एक अच्छी कैंडल मिले ना, सो आपने यहाँ पे अपनी एंट्री लेनी है, तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो इस तरह हम फॉलो करते हैं बिग वेल्स को, बिग प्लेयर्स को, जिनके पास अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी होता है। अभी एग्जांपल देते हैं लाइव चार्ट पे। लाइव चार्ट मैंने अभी पिछले दिन ट्रेड ली थी, जो मैंने अपने यूट्यूब पे पोस्ट भी की है। सी इस एग्जांपल को देखो, ये मेरी पिछले 1-2 दिन पहले की ट्रेड है जो मैंने ली थी, और इसमें अच्छा खासा 1:5 का प्रॉफिट बुक किया। इसमें हमने लिक्विडिटी का इस्तेमाल किया। अभी देखो यहाँ पे लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक ब्रेक आया, सो हमने वेट किया कि लेवल ब्रेक हो चुका है, पुल बैक का वेट करना है हमने पुल बैक का वेट किया, ठीक है। और यहाँ पे हम लिक्विडिटी देख रहे थे कि लिक्विडिटी कहीं पे हो जाए, तो यहाँ पे हमें लिक्विडिटी मिली है इस जगह पे और इस पॉइंट पे, ये दोनों बराबर थे, तो यहाँ पे लिक्विडिटी बन गई थी, नीचे जो है लिक्विडिटी बन गई थी। ओके हो गया, तो हमने लिक्विडिटी को टारगेट करना था, और नीचे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल गया, तो हमें एक डबल कन्फर्मेशन होगी कि ऑर्डर ब्लॉक की भी है और लिक्विडिटी स्वीप भी हो रही है। तो जब लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो हमने एंट्री ली है, यहाँ पे इस जगह पे हमारी एंट्री हुई है। एस एल हमारा ऑर्डर ब्लॉक के नीचे था, और टीपी हमने लिया था नेक्स्ट रेजिस्टेंस, अगले रेजिस्टेंस था। सो ये हमने प्रॉफिट बुक किया था 1:5 का। काफ़ी अच्छी ट्रेड थी और सिंपल कंसेप्ट था लिक्विडिटी स्वीप का, और ये मेरी पर्सनल ट्रेडिंग की एग्जांपल है। सो इजी कंसेप्ट है, मैं खुद फॉलो करता हूँ लिक्विडिटी स्वीप को। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन और चाहिए, अगर कोई आपको कोई डाउट है इसके रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।